अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी का इजाफा हो गया। पूरी दुनिया के अंदर अनयूजुअल वेदर जो है, क्लाइमेट चेंजेस हुई हैं। उन जगहों पे जहाँ कभी सोचा नहीं था कि सर्दी पड़ेगी, वहाँ पर भी अब काफ़ी ठीक ठाक किस्म की सर्दी पड़ रही है। हत्ता कि अरब के सहराओं के अंदर जहाँ कभी सिर्फ और सिर्फ गर्मी का राज होता था, अब ये देखने में आया है कि वहाँ सहराओं ने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है और अनयूजुअल बर्फ़बारी हुई है। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो भी अरब की ही एक कहानी है और ये कहानी वहाँ पर बहुत मशहूर है और आज भी वहाँ के लोग इस कहानी को याद करते हैं और अपनी नस्लों को, जो नई नस्लें हैं, उन्हें ये कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस कहानी को डिनाई करते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ एक फोकलोर स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है, मगर बहुत से ऐसे विटनेस हैं और ख़ास तौर से इस कहानी का एक कैरेक्टर जिसने आके इस कहानी के बारे में कहा कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो ये कहानी मैं शुरू करूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो के आखिर में मैं वो ओरिजिनल वीडियो फुटेज डालूंगी जो इस कहानी का एक हिस्सा है, जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस कहानी से रिलेटेड पूरी एक ओरिजिनल वीडियो फुटेज है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चले बिना देर के कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है कुवैत के एक मशहूर सिंगर नूरा अल तकाका की। तकाका अरबिक में शादी ब्याह में जो गवैये आते हैं, गाने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है। ये अरबिक वर्ड है। तो नूरा उस खातून का नाम था जो कि 1980s और 1990s के एक मशहूर सिंगर बन चुकी थी, क्योंकि उस दौरान अरब्स के अंदर एक रिवाज था कि वो शादी ब्याह के फंक्शंस के अंदर गाने वालों को बुला लेते थे और वो गाने वाले बैठकर पूरी रात का एक फंक्शन करते थे, डफ बजाते थे या ढोल बजाते थे, जिस तरह से होता है, और उस पर वो शादी ब्याह के गाने गाते थे, जो कि दुआएं भी होती थी, मजाक भी होता था और शायरी भी होती थी, जो शादी ब्याह के माहौल को गरमा देती थी। तो आजकल के दौर की तरह नहीं है कि म्यूज़िक लगा लिया और ख़ुद गाने गा लिए, लेकिन उस वक्त जो था गवैयों को बुलाया जाता था। तो नूरा का एक बड़ा मशहूर नाम था और नूरा एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी बन चुकी थी शादी ब्याह के गानों उसमें फंक्शंस में गाना गाने के लिए। तो बड़े लोग उनको इनवाइट करते थे, बुलाते थे। तो नूरा बताती हैं कि एक दिन उनको एक फ़ोन कॉल आई किसी खातून की और उन्होंने उनसे कहा कि हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं और हमारे घर में इस थर्सडे को, मतलब जो भी था वो दिन तारीख, तो थर्सडे को हमारे घर में शादी का एक फ़ंक्शन है और हम चाहते हैं कि आप आके वहाँ पे परफॉर्म करें। ये एक बिज़नेस जैसे प्रोफेशनल कॉल होती है उस तरह की कॉल थी। नूरा ने सवाल किया पेमेंट वगैरह के हिसाब से, तो उन्होंने जितनी पेमेंट बताई नूरा सुन के खुश हो गई। और दूसरा ये कि उन्होंने जो एरिया बताया नूरा को, वो सुनकर बहुत खुशी हुई कि वो एरिया काफ़ी रईस लोगों का था, वहाँ पे बड़े अमीर लोग रहते थे। तो नूरा ने हामी भर ली, उनसे एड्रेस लोकेशन पूछ ली, टाइम उनको बता दिया गया था। इन्होंने कहा ठीक है नूरा ने, हम अपने बैंड के साथ हाजिर हो जाएंगे। खैर, इन्होंने अपने बैंड को तैयार होने को कहा और जब मुकर्ररा दिन आया, जिस दिन और तारीख को वो शादी थी, उन्हें बुलाया गया। ये पूरा बैंड वहाँ पर पहुँचता है। उस इलाके में वो थोड़ा आगे की तरफ की आबादी में था जहाँ पर इनका जाना कभी नहीं हुआ था। वहाँ पे बड़े बड़े अमीर और रईस लोग रहते थे। वो घर देखकर इन लोगों की आंखें खुली रह गई। इतना खूबसूरत घर, वो रोशनियों से जगमगा रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुए तो घर के लॉन के अंदर उन्होंने देखा लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, खाने पीने का दौर चल रहा है, बच्चे यहाँ से वहाँ खेल रहे हैं, लाइटों से घर जगमगा रहा है। उन्होंने अंदर के दरवाजे की तरफ नॉक दी तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, इन्हें देख के पहचाना, इन्हें वेलकम किया और इन्हें बड़ी इज्जत से अंदर लेकर गई। पुराने ज़माने में जब अरब सिंगर्स शादी में गाते थे तो वो नीचे जो है एक क्या कहना चाहिए, बैठक सी बनाते थे जहाँ बैठकर ये परफॉर्म करते थे। तो वहाँ पर उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक सिटिंग बनी हुई थी। नूरा और उसका ग्रुप, उनको बिठाया गया इज़्ज़त से। इनको एक कमरा अलग से दिया गया, अगर वो ब्रेक लेना चाहें, रेस्ट करना चाहें तो थोड़ी देर वो वहाँ पे रेस्ट कर सकते थे। इन लोगों ने अपने आप को रेडी किया और आके उस बैठक पर बैठ गए जो इनके लिए जगह बनाई थी और इन्होंने गाना शुरू कर दिया। इस दौरान ही काफ़ी सारी औरतें उनसे आके मिलती गईं। उनके कपड़े ज़ेवर देखकर ये बड़े इम्प्रेस हो रहे थे और ये लोग दिल ही दिल में बड़े खुश थे कि बहुत कुछ मिलने वाला है, काफ़ी पैसा मिलेगा और खुश होके शायद बहुत सारी बख्शिश भी मिली जाएगी। खैर,
फंक्शन शुरू हुआ और इन्होंने गाना शुरू कर दिया। जो भी शादी ब्याह के मशहूर गाने थे, जो नूरा के ख़ुद के मशहूर गाने थे, नूरा ने वो गाने गाने शुरू कर दिए। लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था इन लोगों को, कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही थी और वो लोगों को देख रहे थे कि ये लोग मतलब वैसे तो बड़े वेलकमिंग और अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। खैर इन्होंने फोकस अपने गाने पर किया, ये लोग गाना गाते रहे गाते रहे गाते रहे, 1.5-2 घंटे तक मुस्तकिल गाना गाते रहे। ये एक काफ़ी लंबा टाइम होता है गाना गाते रहने में, मतलब इतना लंबा नॉर्मल लोग एक वक्त में नहीं गाते, मगर उन लोगों की एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही थी। वो सामने औरतें उनके डांस किए जा रही थी और ये लोग गाना गा रहे थे। जब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे हो गए तो नूरा और उसके ग्रुप ने महसूस किया कि ये लोग थक गए, इनके गले खुश्क हो गए, तो उन्होंने ब्रेक चाही। तो उन लोगों ने खुशी से उनको दूसरे कमरे में जो इनके लिए बनाया गया था वहाँ पहुँचा दिया। नूरा और उसका ग्रुप वहाँ बैठा, पानी वानी पिया, फ्रेश हुए। तो नूरा की एक साथी ने जो उनके ग्रुप में थी, वो बैंड में थी, उसने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ये लोग इतनी एनर्जी से बिना थके नाचे जा रही है, बैठ ही नहीं रही है। तो नूरा ने कहा भाई होगी हमें इससे क्या, हम अपना जो काम करने हैं हम अपना काम करेंगे, हमें गाने के पैसे मिले, हमें परफॉर्मेंस देनी है, हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद अपना पैसा लेंगे चले जाएंगे। खैर ये लोग आके दोबारा से बैठ गए। ये फंक्शन शुरू हुआ था तकरीबन 9:30-10 बजे रात के और इस वक्त 12:30-1 बज चुके थे। इन्होंने दोबारा गाना शुरू किया। इस तरह 1:30-2 बज गए और ये देख रहे हैं कि उन औरतों की एनर्जी कमी नहीं हो रही है, मुस्तकिल नाचे जा रही हैं। ये लोग थक गए गा गा के, इनकी अजीब हालतें हो गई। तो इन्होंने कहा यार ये क्या मसला है, ये तो बिल्कुल थक ही नहीं रही हैं। इसी दौरान नूरा की एक साथी ने कुछ नोटिस किया और वो अचानक से बेहोश हो गई। नूरा घबरा गई। नूरा ने प्रोग्राम को रोका, उनसे एक्सक्यूज़ किया और अपनी साथी को लेके उस कमरे में, जो ये कमरा इन लोगों को दिया गया था जहाँ ये लोग आराम कर रहे थे, जाके वहाँ लेकर गए। उसे होश में लाए साथी को। तो नूरा ने पूछा खैर है, तुम कैसे बेहोश हो गई, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो साथी ने बताया क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? नूरा ने कहा क्या नहीं देखा, बताओ क्या हुआ? उसने कहा ये सामने औरतें नाच रही हैं, उनमें से नाचते नाचते एक औरत के पैरों पर मेरी नज़र पड़ी है। उन लोगों ने लंबे लंबे जैसे मैक्सीज होती हैं उस तरह पहनी हुई थी, तो मैक्सी थोड़ी देर के लिए उसने ऊपर की होगी या हिली, जो भी, तो इसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। तो वो पैर जो थे वो किसी बकरी या ऊँट के टाइप के पैर थे, इंसानी पैर नहीं थे। ये देखकर वो डर के मारे बेहोश हो गई। जब ये बात नूरा को पता चली, नूरा भी इतनी देर में फील कर चुकी थी, महसूस कर चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। मतलब इतनी एनर्जी से बिना थके 4-5 घंटे हो गए इन लोगों को परफॉर्म देते हुए और ये लोग बिना थके उसी एनर्जी से नाचे जा रहे हैं, ना पानी, ना खाना, ना बैठना, ना कुछ। और ये चीज़ जो थी बड़ी अजीब और अनोखी इन लोगों को लग रही थी। तो नूरा की समझ में कुछ कुछ तो आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब इसके साथी ने से ये बताई बात कि इसने पैर देखे हैं, तो नूरा ने कहा कि अब देखो मसला ये है कि हमने परफॉर्मेंस तो देनी है और हमें सुबह तक देनी है, मगर फजर की नमाज़ों से पहले 4-5 बजे तक, तो हम उससे पहले अगर उठ के जाएंगे तो इनको शक हो सकता है। और सुना ये है कि अगर ये जिन्नात हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम उठ के चले गए। तो हम इस तरह उठ के नहीं जा सकते, हमें परफॉर्मेंस पूरी देनी पड़ेगी, फंक्शन को मुकम्मल करवाना पड़ेगा और ये जाहिर करना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं पता, नॉर्मल अंदाज में बैठो और गाना गाओ। नूरा ने अपने ग्रुप को समझाया, ये लोग वापस आके बैठ गए और इन्होंने परफॉर्मेंस शुरू कर दी। इस तरह ये लोग गाना गाते रहे, लेकिन इनमें से बहुत सौ की नज़र उनके पैरों पे पड़ चुकी थी और सबकी हालत अपनी अपनी जगह पे ख़राब हो चुकी थी। मगर मसला ये था, ये उठकर भाग नहीं सकते थे। इन्हें पता था अगर उन्होंने उठ के भागने की कोशिश की तो ये जो अभी इतने सुपर कूल टाइप के जिन्स नज़र आ रहे हैं, ये इनको नुकसान भी पहुंचा सकते थे। खैर इन्होंने इंतज़ार किया। अब यहाँ पर 2 तरह की कहानियाँ मिलती हैं। एक कहानी ये थी कि इन्होंने सुबह तक परफॉर्मेंस दी और अचानक से अंधेरा छा गया और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर, इनको दरवाज़ा पता था, ये लोग बाहर भाग गए, ठीक है ना। और दूसरी जो कहानी जो जिसके बारे में ज़्यादा राय है कि बिल्कुल सही है कि गाते गाते नूरा ने इशारा किया कि दरवाज़ा खुला है और एक एक करके निकलना शुरू कर दो। और इस तरह इन्होंने ये किया कि जब 4 बज गए, 4:30 बज गए, तो इनकी बस हो गई, क्योंकि ये लोग तो इंसान थे, इनकी तो बस हो गई थी, कितने घंटों से मुस्तकिल गा रहे थे। नूरा ने इशारा किया अपनी आंखों से अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स को, अपने बैंड को, कि सामने दरवाज़ा निकलना शुरू करो।
ایک ایک کر کے اس کے ساتھی باہر نکلے اور انہوں نے دوڑ لگا دی اور یہ بھاگتے ہوئے گلی کے آخری کونے تک پہنچے. وہاں پہنچ کے لوگوں نے ذرا سانس لیا, ہانپ رہے تھے, تو وہاں سے کیونکہ صبح کا وقت قریب تھا تو کوئی بزرگ بڑے میاں تھے, کوئی چچا میاں تھے, وہ وہاں سے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ ان سے ڈر گئے کہ بھائی یہ کیا حال ہے, اتنے سارے لوگ ایسے. تو انہوں نے پوچھا خیر ہے آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سنگر ہیں اور ہم شادی کا ایک فنکشن تھا پچھلی گلی میں, ہم وہاں گانا گانے آئے تھے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے جن کے بیچ میں ہم پھنس گئے تھے, ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر بھاگے تو اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو ان بزرگ نے, وہ جو بڑے میاں تھے, انہوں نے کہا کون سی پچھلی گلی میں کون سا گھر؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں گھر. انہوں نے کہا کون سا فلاں فلاں گھر؟ انہوں نے خیر لے جا کے ان کو گلی کے اور پیچھے کی گلی میں یہ لوگ سارے گئے. انہوں نے کہا چلو جھانک کر دیکھتے. جھانک کر دیکھا تو وہ جو گھر جس کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی, روشنیوں سے جگمگا رہا تھا, بچے کھیل رہے تھے, عورتیں مرد اندر انجوائے کر رہے تھے, ناچ گانا چل رہا تھا, بالکل ویران پڑا ہوا تھا خوب اندھیرے میں. نہ کوئی گاڑیاں تھیں, نہ کوئی لائٹیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. ایسا لگ رہا تھا وہاں صدیوں سے کوئی نہیں رہا ہے. تو انہوں نے اس بڑے میاں کو بتایا کہ یہ وہ گھر تھا جہاں ہم پرفارمنس دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, یہ گھر تو 10 سال سے خالی ہے اور سارے محلے کو پتہ ہے کہ ہانٹیڈ گھر ہے, آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ تھی وہ نورا کی کہانی کہ یہ لوگ جان بچا کر بھاگے. دونوں صورتوں میں کہانی اسی طرح تھی. پہلی صورت میں نے آپ کو بتا دی تھی, اندھیرا چھا گیا تھا اور یہ اندھیرے میں نکل کر بھاگے تھے, اور اسی طرح ان کو یہ باہر بڑے میاں ملے تھے جنہوں نے ان کو یہ بتائی تھی کہ 10 سال سے یہ گھر خالی پڑا ہے اور یہ ہانٹیڈ ہے, پورے محلے کو پتہ ہے. آپ لوگ یہاں پہ کیسے پرفارمنس کر رہے تھے؟ ضرور آپ کے ساتھ کچھ ایسی انہونی ہوئی ہے جو آپ انسانوں میں نہیں جنات میں پھنس گئے تھے. تو سنتے ہیں کہ نورا نے اس کے بعد گانا چھوڑ دیا تھا. ظاہر سی بات ہے وہ ایک جنوں کی شادی کا فنکشن, وہ بھی جو ان کو سمجھ میں آیا تھا وہ بھی کوئی بادشاہ یا شاہی جن تھے جن کا شادی کا فنکشن تھا. اس میں پرفارمنس دینے کے بعد, ان عورتوں کو دیکھنے کے بعد, ان کے پیروں کو دیکھنے کے بعد کس میں اتنی ہمت ہوگی کہ دوبارہ کسی اور شادی میں جا کر گانے کا رسک لے. تو نورا کا بھی آبویسلی وہ انسان تھی, اس کا بھی یہی حال ہوا. اس نے اس کے بعد گانے چھوڑ دیے, کسی شادی کے فنکشن میں نہیں گئی. اور سنتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ان کا جو بھی ڈف پر تھا, یا جو بھی جو ہوتے ہیں نا جو تالی بھی بجاتے ہیں ساتھ میں, کیا کہتے ہیں, کورس جو ہوتا ہے گاتے ہیں, ان میں سے ایک بندے کا دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا. ڈر کے مارے تھا یا اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا, کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, لیکن ان میں سے ایک کا دوسرے دن انتقال ہو گیا تھا. تو یہ کہانی کویتی سنگر نورا کی بہت مشہور ہے. وہاں پر یہ قصہ بہت عام ہے اور لوگ اکثر سناتے ہیں, کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں مانتی, اتنا بلیو نہیں کرتی, لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جنات کا وجود ہے, کہیں وہ نظر آتے ہیں, اپنی پریزنس بتا دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اور میں آپ کو ایک بتاؤں گی کہ ان میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں. جو شیپ شفٹرز بھی ہوتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں, شکلیں چینج کر لیتے ہیں, کسی روپ میں آ جاتے ہیں. تو کیا پتہ اس کا انہی جنات کی کسی ایک قسم سے پالا پڑا ہو. تو خیر یہ تھی نورا کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی. اب میں آپ کو اس کی اوریجنل ویڈیو ڈالوں گی اس شادی کی, اور کچھ تصویریں ڈالوں گی, تو آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت کی ویڈیو کس طرح اب تک بچی ہوئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے جو ساتھی ہوتے تھے نورا کے, وہ ہر فنکشن کی اپنی ایک ویڈیو بناتے تھے اپنی پبلسٹی اور مارکیٹنگ کے لیے. تو یہ ویڈیو اسی وقت کی بنی ہوئی ہے جو میں اب آپ کو دکھانے والی ہوں. آپ دیکھیے اس ویڈیو کو اور انجوائے کیجیے, اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی.